आज हम अध्ययन करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की सेकंड बुक विस्टास के थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का, जिसे तिशानी दोषी ने लिखा है। बिफोर यू रीड देखते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू वन वोयाज। इफ यू वांट टू नो, यदि आप जानना चाहते हैं, मोर अधिक, अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट मतलब हमारा जो प्लैनेट है, ग्रह है, उसके पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में, प्रेजेंट वर्तमान के बारे में, एंड फ्यूचर और भविष्य के बारे में। तो अंटार्कटिका इज द प्लेस, अंटार्कटिका ही स्थान है टू गो टू, जाने के लिए। तो अंटार्कटिका ही वह स्थान है जहां आपको जाना है। वन वोयाज, ये एक वन वोयाज एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा। ओके, तो ये है हमारा लेसन। तिशानी दोषी क्या कहती हैं? अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, अंटार्कटिका। अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के शुरुआत में ही, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, अबोर्ड सवार, अ रशियन रिसर्च वेसल, एक रूसी अनुसंधान जहाज पर, द एकेडमिक सोकाल्स्की, जिसका नाम क्या था? एकेडमिक सोकाल्स्की। और यह क्या कर रहा था? हेडिंग, आगे बढ़ रहा था, टुवार्ड्स, की ओर, और किसकी ओर? द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, वाइंडिएस्ट कंटिनेंट, सबसे ठंडे, सबसे शुष्क और सबसे हवादार कंटिनेंट, महाद्वीप, इन द वर्ल्ड, संसार में। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका मतलब ये जो जहाज था एकेडमिक सोकाल्स्की, ये संसार में सबसे ठंडे, शुष्क और हवादार महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। माई जर्नी, मेरी यात्रा, बिगेन, शुरू हुई, 13.09, 13.09 डिग्री नॉर्थ, उत्तर की तरफ, ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा से, इन मद्रास में भूमध्य रेखा से 13.909 डिग्री उत्तर की ओर मेरी यात्रा शुरू हुई। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 bodies of water and at least as many ecospheres। इन्वॉल्व मतलब इसमें शामिल था क्रॉसिंग, पार करना, 9 टाइम जोन्स, 9 समय टाइम जोन्स को, 9 समय खंडों को, 6 चेक पॉइंट्स और 6 चेक पॉइंट्स, और 3 बॉडीज ऑफ वाटर मतलब 3 समुद्र, एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और इतने ही इकोस्फीयर मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब जो लेखिका ने यात्रा की थी उसमें क्या क्या शामिल था? 9 टाइम जोन शामिल थे, 6 चेक पोस्ट शामिल थी, 3 समुद्र पार किए थे, और इतने ही इकोस्फीयर्स उन्होंने पार किए थे। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship। आगे तिशानी दोषी बता रही हैं, बाई द टाइम मतलब उस समय तक, आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कंटिनेंट, जब मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर वास्तव में कदम रखा, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स, तब तक मैं 100 घंटे से ज़्यादा की यात्रा कर चुकी थी। और इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, जिसमें किस किस का कॉम्बिनेशन शामिल था, किसका मिश्रण शामिल था? कार, एरोप्लेन और शिप, मतलब कार द्वारा यात्रा की थी, हवाई जहाज द्वारा की थी, और पानी वाले जहाज के द्वारा यात्रा की थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज expansive wide landscape
and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. So इसीलिए माई फर्स्ट इमोशन मेरी मेरी पहली भावना ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप, मतलब जो अंटार्कटिका का एक विस्तृत सफेद भूदृश्य था उसका सामना करना, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, और एक अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन को, नीले क्षितिज को देखना बाज रिलीफ सांत्वना से भरा था, और फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और इसके तुरंत बाद ये आया, अकस्मात क्या आया, प्रोफाउंड वंडर, एक गहरा आश्चर्य, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, और जो वंडर था, आश्चर्य था, वो था इसकी विशालता का, इट्स आइसोलेशन, इसके अलगाव का, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, किंतु जो मुख्यतः जो आश्चर्य था वो किसका था, सबसे मुख्य, हाउ, कैसे, देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, कि ये कैसा समय रहा होगा, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका, जब भारत और अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, एक ही भूखंड के हिस्से थे, हिस्से रहे होंगे। मतलब सबसे बड़ा आश्चर्य क्या हो रहा था तिशानी दोषी को, कि ये कैसा समय रहा होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास के अंश या हिस्सा रहे होंगे। अब देखते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का भाग। इसमें टिशानी दोषी क्या लिखती हैं, 605 million years ago a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist 650 million years ago, यानी कि 6 करोड़ और 50 लाख वर्ष पहले, ये जाइंट, एक विशाल जो दक्षिणी सुपर कंटिनेंट था, सुपर कंटिनेंट का जो कॉम्बिनेशन से बना एक महाद्वीप था जिसका नाम था गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिस्ट, ये वास्तव में अस्तित्व में था, इंडीड वास्तव में, और एग्जिस्ट अस्तित्व में होना, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और ये सेंटर्ड, मतलब ये सेंटर्ड था, मतलब केंद्रित था, रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, मतलब जो वर्तमान स्थिति में जहां पर अंटार्कटिका स्थित है वहीं पर, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, थिंग्स चीजें, और वर थी क्वाइट डिफरेंट बिल्कुल भिन्न, देन तब, और तब जो चीजें थी बिल्कुल भिन्न थी, ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, जो ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, हैडंट अराइव्ड, नहीं आए थे, ऑन द ग्लोबल सीन, वैश्विक दृश्य में, मतलब जो वैश्विक दृश्य है उसमें मनुष्य का आगमन तब तक नहीं हुआ था, एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था, जलवायु थी, वो अत्यधिक गर्म थी, होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना मतलब विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति थी, ठीक है, ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना को होस्ट कर रही थी, मतलब जो जलवायु थी अत्यधिक गर्म थी, और तब विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां फल फूल रही थी, 4-500 million years गोंडवाना थ्राइव्ड, और 500 मिलियन वर्षों तक जो गोंडवाना महाद्वीप था वो फलता फूलता रहा, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. But किंतु अराउंड द टाइम, उस समय के आसपास, व्हेन द डायनासोर, जब डायनासोर वर वाइप्ड आउट, मतलब जब डायनासोर समाप्त हुए थे, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और जो मैमल्स का युग है वो शुरू हुआ था,
द लैंड मास वाज फोर्स टू सेपरेट, तब जो हमारा लैंड मास था, ये विशाल भूखंड था, उसे क्या होना पड़ा, बाज फोर्स टू सेपरेट, अलग होने पे मजबूर होना पड़ा इनटू कंट्री, देशों में, शेपिंग द ग्लोब, और जिसकी जो शेप है, आकृति है, वो कैसी बन गई, ग्लोब की तरह, मच एज वी नो इट टुडे, जैसा कि आज हम जानते हैं। मतलब जिस प्रकार से हम पृथ्वी की आकृति ग्लोब पर आज देखते हैं, ये आकृति वैसी बन गई। To visit Antarctica now is to be a part of that history. To visit Antarctica, अंटार्कटिका को विजिट करना, अंटार्कटिका का भ्रमण करने जाना, नाउ इज टू बी ए पार्ट, अब क्या है, टू बी ए पार्ट, हिस्सा बनना, ऑफ दैट हिस्ट्री, उस इतिहास का हिस्सा बनना है, और टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और इस बात को भी देखना है कि वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड, इट्स यह है टू अंडरस्टैंड, समझना, द सिग्निफिकेंस, महत्व, ऑफ कॉर्डिलेरन फॉल्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरन फॉल्स, इट इज टू अंडरस्टैंड, समझना है, टू द सिग्निफिकेंस, महत्व, ऑफ कॉर्डिलरन फॉल्स, पर्वत श्रेणियों की परतों का, पर्वत श्रेणियों की परतों की महत्व को समझना है, एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और कैम्ब्रियन युग से पहले के ग्रेनाइट के शील्ड्स को समझना है। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन को समझना है। एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, और विकास और विलोप को समझना है। एवोल्यूशन मीन्स विकास, एक्सटिंक्शन विलोप। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट, जब आप इस सब के बारे में सोचते हैं, व्हाट, व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, मतलब जब आप सोचते हैं, ये सब सोचते हैं कि 1 मिलियन ईयर्स में, मतलब 10 लाख वर्षों में क्या हो सकता है, इट कैन गेट प्रेटी माइंड वॉगलिंग, तो ये क्या दिमाग को चकरा देने वाली बात हो सकती है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, भारत उत्तर की ओर खसक रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, जो एशिया से अड़ जाता है। टू बकल इट्स क्रस्ट, और इसकी जो क्रस्ट है, मतलब जो इसकी ऊपरी सतह है, वो क्या हो जाती है, बकल, मतलब इसकी ऊपरी सतह मुड़ तुड़ जाती है, एंड फॉर्म द हिमालयाज, और हिमालय की रचना होती है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और जो साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, वो ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ दक्षिण अमेरिका से मिलने के लिए आगे बढ़ रहा है। ओपनिंग ऑफ द ड्रैग पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करेंट, और जिससे क्या, ड्रैग पैसेज का निर्माण होता है, और टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करेंट, जिससे एक सर्कमपोलर करेंट, ठंडी सर्कमपोलर करेंट, मतलब ठंडी ध्रुवीय धारा का निर्माण होता है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, डिजोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द अर्थ, और जो अंटार्कटिका कैसी रहती है, एकदम फ्रिजिड, और डिजोलेट मतलब उजाड़, फ्रिजिड एकदम जमी हुई सी, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के बॉटम में रहती है। मतलब जो अंटार्कटिका अंटार्कटिका हमारा महाद्वीप है, वो ठंडा, और डिजोलेट मतलब निर्जन, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के बॉटम में रहता है, बिल्कुल संसार की सबसे निचली जगह पर रहता है। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volume are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imaginations.
यहाँ पे हमारी जो लेखिकाएं वो कहती हैं अ, मेरी जैसे एक सूर्य पूजक, सन वर्शिपिंग सूर्य पूजक दक्षिण भारतीय के लिए, टू वीक्स इन ए प्लेस, एक ऐसे स्थान में 2 हफ्ते बिताना, बियर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम, जहाँ संपूर्ण पृथ्वी के का 90% आइस वॉल्यूम मतलब बर्फ स्टोर है, स्टोर है, इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, ये कैसी एकदम भयावह संभावना है, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, न केवल सर्कुलेटरी मतलब रक्त परिसंचरण या मेटाबॉलिक फंक्शन मतलब जो शरीर की फिजिकल और भौतिक क्रियाएं होती हैं उनके लिए, बट आल्सो बल्कि फॉर द इमेजिनेशन, कल्पनाओं के लिए भी, मतलब बल्कि कल्पनाओं के लिए भी ये बहुत ही भयावह है, डरावना है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट पिंग पोंग वॉल, इट इज लाइक ये की तरह है, और किसकी तरह, वॉकिंग चलना, इनटू ए जायंट पिंग पोंग वॉल, एक विशाल पिंग पोंग वॉल में, मतलब एक विशाल पिंग पोंग वॉल में चलने की तरह है, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, जो क्या हो, डिवॉइड वंचित हो, ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, मनुष्य के चिन्ह से, मतलब जहाँ मनुष्य का कोई चिन्ह ना हो, नो ट्रीज कोई पेड़ नहीं हो, बिलबोर्ड्स कोई विज्ञापन नहीं हो, और बिल्डिंग्स इमारतें, मतलब जहाँ पर मनुष्य, पेड़ों, विज्ञापनों और बिल्डिंग्स इमारतों का नामो निशान ना हो। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, यू लूज आप खो देते हैं, ऑल अर्थली सेंस संपूर्ण अर्थली सेंस को, ऑफ पर्सपेक्टिव परिदृश्य की, एंड टाइम हेयर और समय की, हेयर यहाँ मतलब यहाँ पर आप समय और परिदृश्य की जो पृथ्वी वाली भावना है उसको आप पूर्ण रूप से खो देते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मेजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स, visual scale ranges from the microscopics to the mighty midges and mice to blue whales, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक जीव है, बहुत अति सूक्ष्म जीव है, उनसे लेकर बड़े विशालकाय जीवों तक। मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स मतलब बिल्कुल छोटे प्राणियों से लेकर, क्षुद्रतम प्राणियों से लेकर के ब्लू व्हेल तक, विशालकाय ब्लू व्हेल तक, एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और आइस आइसबर्ग्स मतलब हिमखंड, एज बिग एज कंट्रीज जो देशों जितने बड़े होते हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, जो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा जो आइसबर्ग था मतलब हिमखंड था, वो बेल्जियम देश के आकार के बराबर था। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट, और जो दिन है वो गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन लगातार जारी रहते हैं, इन सरियल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट, एक इस 24 आवर्स 24 घंटे, शरिया सॉरी ऑस्ट्रल समर लाइट दक्षिणी लाइट में, मतलब इस दक्षिणी लाइट में रोज जो दिन है 24 आवर्स मतलब जारी रहते हैं, एंड ubiquitous साइलेंस, और एक सर्वव्यापी शांति छाई रहती है या सन्नाटा छाया रहता है, अनइंटरप्टेड, जो अनइंटरप्टेड रहता है मतलब निरंतर पसरा रहता है, ओनली बाय द ओकेजनल एवलांसेज और कैविंग कैविंग आइस सीड्स, जो ओकेजनल मतलब कब होता है, जो सन्नाटा है कब इंटरप्ट होता है, केवल जब कोई एवलांस होता है, मतलब कोई हिम नदी
बर्फ़ की नदी बनती है अचानक, या क्या होता है कैल्विंग आइस शीट, या जो आइस शीट है वो ढहती है, मतलब जो हिमखंड है वो ढह 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 जाता है। कंक्रीट्स द प्लेस, और उस स्थान को क्या कर देता है, पवित्र, मतलब एक हिमखंड टूटकर उस स्थान को पवित्र कर देता है। इट्स एन immersion that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history, and for humans the prognosis is not good. यह एक इट इज एन इमर्जन, मतलब यह एक धर्म दीक्षा है, यह एक धर्म दीक्षा है दैट के इट विल फोर्स यू ये आपको मजबूर कर देगी टू प्लेस योर सेल्फ, अपने आप को रखने में, इन द कॉन्टेस्ट, संदर्भ में, ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में। मतलब यह एक ऐसी धर्म दीक्षा है जो आपको पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में अपने आप को रखने में विवश कर देगी। एंड फॉर ह्यूमंस, और मनुष्यों के लिए, द प्रोग्नोसिस एजेंट गुड, और मनुष्यों के लिए जो भविष्यवाणी है वो अच्छी नहीं है। तो ये था हमारी वीडियो का पहला पार्ट। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।